हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट से कोई भी न्यू क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही के टाइम में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जो ट्रस्ट वॉलेट पे पहले बाय किया गया है और एक महीने के अंदर ही 100x से लेके 1000x तक प्रॉफिट देखने को मिला है और ट्रस्ट वॉलेट में लगातार इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन अब बात आती है, जब भी कोई न्यू क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, उसका प्रोजेक्ट अच्छा है और हम चाहते हैं कि पहले ही हम उसे बाय कर लें ट्रस्ट वॉलेट पे, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा। बहुत ज़्यादा मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, वीडियो में 15-20 मिनट की बना दूं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एड्स डाल दूं। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूं आपका कम समय लूं और मेन टॉपिक पे बात करूं। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी क्रिप्टो लॉन्च होती है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। जैसे ये जो क्रिप्टो है, मैंने आपको सजेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसमें 10x तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को ये आती है कि वो नहीं जानते कैसे हम ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू इसको हम बाय करें। तो जो भी आपको टोकन बाय करना है तो वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे बना है, जैसे ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है, अगर हम माना की बात करें तो ये इथेरियम प्लेटफॉर्म पे बना है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, वो आपको कॉपी कर लेना है या फिर उस टोकन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिल जाएगा। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाता है, अब आपको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है ट्रस्ट वॉलेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे बहुत सारी कॉइन्स शो हो रही हैं। तो मैंने ये जितनी भी कॉइन्स है कस्टम तरीके से ऐड की है, आप भी ऐड कर सकते हैं। ये जो आइकॉन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, आप ऐसे स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो भी टोकन ऐड करना है सिंपली उसका नेम सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाता है। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि नेम सर्च करने के बावजूद वो टोकन नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिखा, ये टोकन आ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, वो नेम लिखते हैं, टोकन नहीं शो होता। तो आप सिंपल क्या कीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके पास है वही पेस्ट कर देंगे तो वो टोकन आपको शो होने लगेगा। तो सिंपल जब टोकन वो शो हो जाएगा, ये जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कॉइन है आपके होम स्क्रीन पे शो होने लगेगा। ये जो कॉइन है मेरे होम स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे इसका वैल्यू 0 है क्योंकि मैंने अभी तक इसे बाय नहीं किया है। मैंने अपने होम स्क्रीन में इसे ऐड कर लिया है क्योंकि मैं इसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। मैं चाहता हूं मात्र 1000 रुपये 1 साल के लिए लगा के छोड़ दूं। मैं ये देखूंगा कि 1 साल बाद मुझे कितना रिटर्न देगा। मैं यही करता हूँ, जितनी भी कॉइन्स हैं मैं 1000 रुपये लगा के छोड़ देता। तो मैं अब क्या करूँगा, इस कॉइन को बाय करूँगा। तो आपको बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो डी एप्स दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। डी एप्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पैनकेक स्वैप मिल जाएगा, क्योंकि डी एप्स पे यहाँ पे बहुत सारे आपको स्वैप मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग पैनकेक स्वैप यूज़ करते हैं। तो पैनकेक स्वैप पे हम क्लिक करेंगे, हम ऐसे स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और बहुत सारे कॉइन पैनकेक स्वैप पे ही लॉन्च होता है। तो यहाँ पे आप जब ऐसे स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे तो आपको अभी टोकन बाय नहीं करना है। आपको पहले जी जो ऊपर आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करके देख लेना है कि आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है कि नहीं, कि आप जो क्रिप्टो बाय करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे बना है, तभी आप इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे केस में ये जो टोकन है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है, तो मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करूंगा। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, अगर वो इथेरियम पे बना है तो आप इथेरियम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करूंगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये टोकन मुझे बाय करना है। तो मुझे बाय करना है तो यहाँ पे ऊपर पे BNB रहेगा, क्योंकि जो मेरा बाइनेंस स्मार्ट चेन है वहाँ पे मैंने कुछ BNB रखे हुए हैं, तो BNB रहेगा। उसके नीचे वो करेंसी रहेगा जो आपको बाय करना है। और ठीक इसका अपोजिट होता है जब आपको कोई करेंसी सेल करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपये का टोकन लिया, 2-3 महीने या फिर 5 महीने में ही मुझे 10 गुना प्रॉफिट हो गया। मेरा 1000 रुपये 10,000 रुपये में बदल गए। तो अब मैं चाहता हूँ मैं इसे सेल करूँ, तो मुझे वापस पैनकेक स्वैप पे आना होगा। तो ये जो नीचे मेरा टोकन है ये ऊपर हो जाएगा और नीचे BNB रहेगा। तो इसी तरीके से स्वैप हो जाएगा। मैं सेलिंग का मैं कभी आगे आपको बता दूंगा, फिलहाल हम अभी बाय करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं वो करेंसी सेलेक्ट करूंगा जिसको मुझे बाय करना है। तो मैं टोकन का नेम सर्च करूंगा, अगर टोकन आ जाता है ठीक है, नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वही मैं पेस्ट करूंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है सर्च नेम और पेस्ट एड्रेस, तो मैं उसको पेस्ट करूंगा तो ये मेरा टोकन आ गया, थोरियम आ गया। इसको मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा नोटिस आ जाएगा। आप कोई भी क्रिप्टो इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये नोटिस जरूर आएगा। ये इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी टोकन बनते हैं जो फ्रॉड और स्कैमर्स होते हैं। वो आपको प्रॉफिट नहीं, वो अपने प्रॉफिट के लिए टोकन बनाते हैं। तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिसर्च जरूर कर लें। तो यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इम्पोर्ट पे क्लिक करना होगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमने अपने टोकन को सिलेक्ट कर लिया है।
अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा कि मुझे कितना टोकन बाय करना है। जैसा कि मैंने बोला, मैं 1000-1500 रुपये से ज़्यादा इस टोकन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे टोकन्स बाय करने होते हैं। तो मैं 1000 रुपये का टोकन सेलेक्ट करूंगा। तो अभी के टाइम में इस टोकन का प्राइस ₹1.19 चल रहा है। तो मैं 1000 टोकन अगर लूँगा तो वो करीब 1100-1200 रुपये का पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अमाउंट एंटर करूँगा। अमाउंट एंटर करने के बाद अब आ गए हम मेन स्टेप पे। यहाँ पे आता है स्लीपेज। ये जो सेटिंग का आइकन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये भी मैं समझा दूंगा। तो इसी वीडियो में सारे टॉपिक मैं कवर कर लूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि स्लीपेज के बारे में नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारे ट्रांजेक्शन फेल भी हो जाते हैं। आपको इस तरीके का आइकन शो होता है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आप स्लीपेज बढ़ा सकते हैं, 0.5 या फिर 0.10 रख सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है, मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्लीपेज में आप क्या कर सकते हैं, 0.5, 0.10 या फिर 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी रहता है कि स्लीपेज अगर बढ़ेगा तो उतना % का टोकन भी कम होगा। तो मैक्सिमम लोग 0.10 या फिर 0.5 यूज़ करते हैं। 0.01 में हम फेल देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक भी यूज़ किया जाता है 0.01 में। होता क्या है कि इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होता है कि जो भी आप टोकन का अमाउंट एंटर करने वाले हैं, लास्ट में आपको उसको 1 कर देना है। आप फॉर एग्जांपल कोई कॉइन्स खरीद रहे हैं, 10 रुपये में 2 करोड़ कॉइन मिल रहा है, लास्ट में उसका नंबर 9 है, 8 है, 5 है या फिर 0 है, कुछ भी है, उसको कट करके 1 कर देना है। मतलब जैसे आपको 1570 टोकन मिल रहा है तो आपको 1571 कर देना है। 1565 मिल रहा है तो 1561 कर देना है। तो इसी तरीके से लास्ट में 1 कर देंगे तो आप ये जो स्लीपेज है 0.01 का, ये आराम से यूज़ कर लेंगे। एक ट्रिक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो 0.10 आप यूज़ कीजिए, जो बेसिक है, आसान तरीके से आप कोई टोकन बाय कर सकते हैं। तो अब हम स्वैप पे क्लिक करेंगे। तो जब हम स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इतने BNB में इतना टोकन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्फर्म स्वैप पे क्लिक कर देना है, जो भी आप क्रिप्टो बाय करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे इस मेन स्क्रीन में। ये लास्ट स्टेप सबसे बचा है टोकन बाय करने का। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई टोकन बाय करने वाले हैं, इस लास्ट स्टेज पे आपको नेटवर्क फीस भी पता चलेगा कि ये क्रिप्टो बाय करने में मुझे कितना ज़्यादा फीस देना पड़ेगा। बहुत सारे टोकन में बहुत कम फीस लगता है, लेकिन हर टोकन में अलग अलग नेटवर्क फीस है। तो ये जो मैं टोकन बाय करने वाला हूँ, इसका नेटवर्क फीस तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे $16 का मेरा टोकन है, $3.86 मेरा नेटवर्क फीस लग जा रहा है। तो आप अगर नेटवर्क फीस ज़्यादा नहीं देना चाहते तो मत बाय कीजिए। लेकिन अगर आपको पता है ये टोकन अच्छा है, मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तब आप नेटवर्क फीस का चक्कर मत पड़िए, क्योंकि आपका पैसा 10 गुना 20 गुना होने वाला है अगर आपको पता है ये टोकन मुझे प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ये जो मैं टोकन बाय कर रहा हूँ थोरियम, तो आप अगर बहुत लेट से वीडियो देख रहे हैं, इसको बाय मत कीजिएगा। अभी मैं ₹1.19 इसका प्राइस है, तो इसीलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब भी मुझे प्रॉफिट होगा मैं सेल करके निकलूंगा, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे टोकन न्यू लॉन्च होते हैं जो बाय करना होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अप्रूव पे क्लिक करूँगा। अप्रूव पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पे जाऊँगा, जो मैंने टोकन है ये बाय कर लिया है। यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए मेरे पास इतना थोरियम टोकन है। तो अब ये टोकन मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे ऐड हो चुका है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके छोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा मेरा टोकन बाय किया है। जब मुझे प्रॉफिट देगा मैं सेल करके निकल जाऊंगा। तो सिंपल तरीके से मैंने टोकन बाय कर लिया है, और आप भी इसी तरीके से कोई भी टोकन बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, नेटवर्क फीस आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके टोकन में कितना नेटवर्क फीस लगने वाला है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आप कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आसान तरीके से आपको समझाया, ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिलहाल अभी की इस वीडियो में इतना ही है। तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।